मलेशिया में तिरंगे का अपमान, जापानी पीएम से मोदी की मुलाकात के वक्त उल्टा फहराया गया झंडा। बिजनेस समिट में मोदी ने भारत और आसियान को बताया सहयोगी, भारत को निवेश के लिए बताया सबसे बेहतरीन। बाबा रामदेव को आटा नूडल्स के लिए नहीं मिला लाइसेंस, एफएसएसएआई ने पतंजलि को जारी किया कारण बताओ नोटिस, बाबा से मांगा जवाब। और आने वाले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, सरकार ने भेजा आधिकारिक न्योता। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। इस्लाम और आतंकवाद, आखिर क्यों नौजवान आतंक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? आखिर धर्म का आतंक से नाता क्या है? देश के साथ पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। पेरिस पर आईएसआईएस के आतंकी हमले के बाद यह मुद्दा जोर शोर से उठा और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। इस मुद्दे पर लाइव इंडिया लगातार बहस कर रहा है कि क्या आईसिस इस्लाम की आवाज है? इस्लाम के नाम पर आखिर इतनी दहशत क्यों? आज हमने इसी मुद्दे पर इसी बहस के लिए लगाई है सबसे बड़ी धर्म संसद। लेकिन बहस शुरू करने से पहले देखते हैं वो रिपोर्ट जिसने हमें इस बहस के लिए मजबूर कर दिया। पेरिस हमले के बाद से ही पूरी दुनिया में इस्लाम और आतंकवाद पर बहस जारी है। शुक्रवार को हुए माली आतंकी हमले में होटल में घुसे आतंकवादियों ने उन बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया था जो कुरान की आयतें सुना रहे थे। ऐसे में उन सवालों को और धार मिल गई जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उठाए थे। I think there have been times where there has not been enough pushback against extremism. There's been pushback. There's some who say, well, we don't believe in violence. अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए, जिस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी, उसका करारा जवाब दिया भारत के मुसलमानों ने आईएसआईएस और आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर। जमीयत उलमाए हिंद की अगुवाई में मुसलमानों ने इस्लाम और इंसानियत का साथ दिया और जमीयत के महासचिव मौलाना मदनी ने साफ कहा कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में इस तरह के किसी भी काम की हरगिज इजाजत नहीं है और जो इस तरह का काम करेगा इस्लाम के नाम पर, उससे इस्लाम के अनुयायियों को, मानने वालों को उनसे लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम किसी कीमत पर इस्लाम के खिलाफ इस तरह के अमल को, इस तरह के काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हकीकत ये भी है कि आईएसआईएस के निशाने पर सबसे ज्यादा मुस्लिम युवा है जो बगदादी के कमांडरों के बहकावे में आकर इंसानियत के खिलाफ रास्ता अपना रहे हैं और आईएसआईएस को लेकर युवाओं में आकर्षण बढ़ा है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे रुशैद ने आईएसआईएस को ताकत का दलाल बताते हुए युवाओं को इससे सचेत रहने की नसीहत दी। आईएसआईएस का इस्लाम और इस्लामियत और इस्लामी कानून से कोई लेना देना नहीं है। आईएसआईएस दुनिया की बड़ी ताकतों का वो दलाल है जो बेकसूर मुसलमानों को काटता है, हुकूमतों में अपना डर पैदा करता है, उनके तेलों पे कब्जा करता है। आईएसआईएस से हमें बचना होगा क्योंकि आईएसआईएस किसी तंजीम या गुट का नाम नहीं, एक सोच का नाम है और ये सोच जिस देश में जाएगी दीमक की तरह उस देश को चाट जाएगी। आईएसआईएस ने भारत पर खास तौर पर निशाना साध रखा है। आतंकियों की भर्ती और मददगारों की तलाश के लिए बगदादी ने भारत में सोशल मीडिया का सहारा लिया है। यही वजह है कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर 150 हिंदुस्तानियों पर निगरानी की जा रही है। ये वो 150 लोग हैं जो आईएसआईएस के ट्विटर हैंडल से लगातार संपर्क में हैं। भारत सरकार ने भी इस संकट को भांप लिया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक कॉन्क्लेव में ये बयान देकर बहस को भारत में भी छेड़ दिया। रिजिजू ने कहा कि आईएसआईएस के खतरे से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों से संपर्क में है। युवाओं को आतंकी संगठन की तरफ से झुकाव को खत्म करने के लिए सरकार को मुस्लिम गुरुओं से वैचारिक मदद की जरूरत है। समुदाय का एक छोटा हिस्सा आतंक के धंधे में है और उससे बाकी मुसलमानों को दिक्कत होती है। मुसलमानों का ये कहना भी काफी नहीं है।
आज इस्लाम और आतंकवाद की बहस जिस मोड़ पर है, वहां कई सवाल खड़े होते हैं। क्या देश के मुसलमानों को आईएसआईएस से बचने की जरूरत है? क्या नौजवानों को आतंक आकर्षित करता है? क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? इस्लाम के नाम पर दहशत क्यों? जी हाँ, क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? कहा तो यही जाता है कि सभी धर्म जो हैं वो प्यार और मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन चर्चा यही होने लगी है, सवाल यही उठने लगा है कि क्या आईएसआईएस वाकई इस्लाम की आवाज है? हमारे साथ इस बड़ी धर्म संसद में बहस के लिए मौजूद हैं विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, मुंबई का भी हम रुख करेंगे जहां से वरिष्ठ बीजेपी नेता साबिर अली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं, मराठी अभिनेत्री हैं उषा जाधव, वो भी इस बहस का हिस्सा होंगी, और दिल्ली से हमारे साथ हैं ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी। तो इस बहस की शुरुआत करते हैं। नोमानी साहब, पहला सवाल आपसे, ये दलील और ये सवाल आपको कितना जायज लगता है? पहले तो ये बताइए कि जब ये पूछा जाता है कि क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? देखिए, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनके दिमाग में कहीं न कहीं जो है वो टेढ़ापन और कजी और खराबी है। ये बिल्कुल क्लियर है कि आईएसआईएस इस्लाम की आवाज बिल्कुल नहीं है। किसी भी संगठन को या ग्रुप को अगर जो वो छोटा हो, लेकिन यह है कि विनाशकारी जो है वो ग्रुप है वो, अगर आप जो है उसको धर्म से, विचारधारा से या जो है वो कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, तो जो बिल्कुल छोटा होता है, कमजोर होता है किसी न किसी रूप में, वो उसको मजबूत कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ आप देखिए कि जो है विश्व स्तर पे जो भी विश्वविज्ञात जो है वो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं और विशेषज्ञ हैं इस्लाम के, शरीयत के और फिक़्ह इस्लामी न्याय शास्त्र के, एक भी नाम जो है इसके साथ नहीं है। ये छोटा सा ग्रुप है जो महाशक्तियों ने पैदा किया है, लेकिन चूंकि अभी इसके कंट्रोल से जो है वो ग्रुप जो है वो बाहर हो रहा है। चक्रपाणी जी, आप इस राय से सहमत हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी संस्था, मजहब, कोई भी गलत नहीं होता, उसके लोग गलत और अच्छे और बुरे होते हैं। जिस प्रकार से इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे और इस्लाम को ही बदनाम करने का काम इस्लामी आईएसआईएस ने कर रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और निश्चित रूप से इसको किसी शक्तियों ने इसको उभारा है। आज देखिए, अमेरिका की हथियारी अमेरिका के खिलाफ जो है युद्ध छिड़ रही है। आज आवश्यकता इस बात की कि पूरे विश्व के लोग मिलकर के, चाहे आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता, आतंकवाद होता है। जिस प्रकार मानवता की अमानवीयकृत तरीके से मारा जा रहा है, जिस प्रकार महिलाओं पुरुषों पे मारा जा रहा है, पकड़ करके कायराना हरकत किया जा रहा है, ये समझना होगा उसमें अच्छा और बुरा नहीं होता, बुरा बुरा होता है। और सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई, सूर असुर दोनों रहे हैं, तो और ये सूरों का काम है कि अच्छे लोग मिलकर के, एकजुट होकर के, पूरे विश्व के लोग एकजुट हो और इन असुरों का खत्म करे और पूरे उसे खत्म करे, वरना ये मानवता त्राही त्राही कर रही है, पूरे विश्व अस्थिर है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि कोई भी वास्तव में जो इस्लाम को मानने वाला है इसको स्वीकार करेगा। तो ये है बिल्कुल। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरंगी महली साहब, आपका ही स्टेटमेंट में कल का सुन रहा था, आपने कहा कि हजारों मुसलमानों की भी हत्या आईसिस की तरफ से की जा रही है, आईसिस उनको भी मार रहा है, लेकिन ये जो ब्लेम बार बार एक समुदाय विशेष पर खड़ा हो जाता है और उनको शक की निगाहों से देखा जाने लगता है, इससे कैसे बचा जाए और ऐसे में एक मुस्लिम धर्मगुरु अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए? ये देखिए, जैसा आपने फरमाया कि अगर आईएस का सबसे ज्यादा कोई शिकार है तो वो खुद मुसलमान है। पूरे अरब ममालिक में आप देख लें, रोज हजारों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम आईएस के जरिए से किया जा रहा है, और उसके बाद भी ब्लेम अगर मुसलमानों ही पर लगाया जाए तो इससे बड़ी हम समझते हैं कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती। मुसलमानों या इस्लाम की तर्जुमानी कोई आईएस या कोई एक ऐसी आतंकी तंजीम हरगिज नहीं करती, बल्कि मुसलमानों की तर्जुमानी इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड मुस्लिम लीग करती है।
और जितने हमारे मदारिस हैं वो करते हैं। हिंदुस्तान जहां सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी, यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें करती हैं जी। आज तक इन आतंकी संगठनों में आप कोई भी बड़ा आलिम दीन जिसको कि दुनिया जानती हो कि ये आलिम है, उसका कहीं से भी सपोर्ट आपको आज तक आप एक प्रूफ नहीं पेश कर सकते हैं कि किसी ने किया हो। इस वक्त जो कुछ भी सीरिया में जिस तरीके से फ्रांस और दूसरे ममालिक मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, आप अगर इंटरनेट पर जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, तो छोटे छोटे बच्चों की लाशें पूरी तरीके से सैकड़ों की तादाद में बिछा दी गई हैं। उस पर आखिर ये दुनिया की खामोशी एक मुजरिमाना खामोशी करार क्यों ना दी जाए, और फ्रांस जो कुछ कर रहा है उसकी एक्टिविटीज को टेररिज्म से दुनिया क्यों नहीं जोड़ रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इन सब मुद्दों को लेकर के मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं एक गम और गुस्सा फिर से पैदा हो रहा है, जो हम ये समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। विनोद बंसल साहब, फिर ऐसे में एक खास समुदाय पर टारगेट क्यों? देखिए, सबको पता है कि जब ये आतंकी हमले करते हैं तो अल्लाह अकबर करके जोर से चिल्लाते हैं। सारे मीडिया को पता है, पूरे विश्व को पता है। और ये भी पता है कि जब मारने की बारी आती है तो उसमें यही पूछते हैं कि किसको कुरान की आयतें आती हैं, किसको नहीं आती। और उनको जिनको कुरान की आयतें आती हैं या उनको विश्वास हो जाता है कि मुसलमान है तो उनको छोड़ दिया जाता है। एक दो बात तो इनकी हैं। तीसरी बात यह कि जो हमले होते हैं उन्हीं आबादी में ज्यादातर होते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी कम होती है। सुनिए बात को पूरी सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हो सकता है मेरी बात गलत हो तो जरा फिर आप काटिएगा। मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, पूरा दुनिया देख रही है इस बात को। क्या चाह रहे हैं? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस बात को एनालिसिस दुनिया कर रही है कि आखिरकार कौन लोग हैं, कहां से प्रेरित हो रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। और ये सिर्फ ISIS नहीं है, इसके जो गुर्गे हैं इस भारत के अंदर भी पनपने लगे हैं। वो कैसे? आप देखिए, जितने भी जो हमले होते हैं भारत में, आतंकवादी हमले, वो ज्यादातर हमले हिंदू टारगेटेड एरिया में क्यों होते हैं? आखिरकार हिंदू धर्म स्थलों पर ही क्यों होते हैं? आखिरकार जितने भी दंगे होते हैं वो शुक्रवार की नमाज के बाद ही क्यों शुरू होते हैं? आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर, सुनिए बात पूरी सुनिए मेरी बात को। देखिए बंसल जी, क्या आपको लगता है कि इसके लिए खास मजहब जिम्मेदार है? सीधे आपसे कहूं, मैं कह रहा हूं सीधा जो है ना, जिस दुनिया देख रही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात सुनिए मेरी साहब, अरे सुन लीजिए, तमाम मज़ाहिब के आदमी लोग मारे गए हैं। आप बोले तो मैं चुप रहता नहीं आपको। अब अगर आप सुनने की भी सहमति, अगर आप सुनने की शक्ति भी नहीं है तो ठीक है, आप बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं, कोई बात नहीं। मैं नहीं बोलूंगा। फिरंगी वैली साहब, सभी का पक्ष जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने ये धर्म संसद लगाई है ताकि सभी की जो बात है वो सामने आ पाए और दर्शक जो हैं, जो हमारी जनता है देश की, वो समझ पाए कि आखिर ये मसला है क्या, या इस पर सिर्फ फालतू का बवेला किया जा रहा है। बंसल जी, बात मैं ये बात कंटिन्यू करना चाहता हूं। देखिए, अभी पिछले आप देखिए, सुनिए, पिछले 2 साल का डाटा उठा लीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी प्रदर्शन हुए, आखिरकार जुम्मे की नमाज के बाद तुरंत कैसे प्रदर्शन होते हैं? आखिरकार वहां पर जब मस्जिद से निकलते हैं और तुरंत तिरंगा जलाते हैं, मस्जिद से निकलते हैं पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, मस्जिद से निकलते हैं ISI का झंडा फहराते हैं। आखिरकार कौन शक्तियां हैं? कहां से प्रेरणा मिलती है? कहां से ऊर्जा मिल रही है इन सब चीजों के लिए? इस बात को सोचना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये, जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, इसी पर लेते हैं, कौन करते हैं? धर्मगुरु है या फिर जिन्हें इस्लाम की पूरी नॉलेज है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे, जिसकी वजह से कुछ मुसलमान गुमराह होकर उस तरफ चले जा रहे हैं। क्या ये भी सवाल है? क्या जोड़कर देखना ये अपने आप हम समझते हैं मजहब पर एक बहुत बड़ा हमला है। समाज जो है वो बहुत बड़ा है और आप देखेंगे कि समाज में जो है वो सरकार भी है और जनता भी है और जो है संस्थाएं भी है, लेकिन कुछ लोग जो है ये सबसे जो है वो बाहर होते हैं। आप जो है और आप देखेंगे जो एरिया होता है, जो विचार होता है, उसी को लेके जितने भी खराब लोग हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि वो अच्छे नामों से, अच्छे जो है शीर्षक और उन्वान से सामने आते हैं। तो शैतान भी जो है ना, आपने देखा होगा कि अच्छे जो है नाम से ही वो सामने आता है। लेकिन तो ये मुस्लिम धर्मगुरु सोए क्यों रहते हैं? नहीं सोए नहीं है, बिल्कुल जागे हुए रहते हो, चुप रहते हो। नहीं कभी चुप नहीं रहते। एक दिन भी हमने भारत के अंदर क्या आपने कोई प्रोग्राम किया है आतंकवाद के खिलाफ? प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है? हमने आप आतंकवाद फैलाते रहो और हम प्रोग्राम करते हैं, ये क्या मतलब? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए, आप रोक के नहीं सकते। जब समाज में मुस्लिम समुदाय के नाम पे बांटते हैं तभी आतंकवाद फैलता है। नहीं, बांट कौन रहा है? आप बांट रहे हो। मक्का मस्जिद मुझे बताइए, किसने ये किया है? देखिए, आप हिंदू मुस्लिम को जो है आतंकवाद के नाम पे नहीं बांट सकते। हम नहीं बांट रहे, लेकिन आप बांट रहे हैं। आतंकवाद फैला कौन रहा है? पूरी राजनीति, आतंकवाद फैला कौन रहा है?
गतिविधियां जो है वो समाज को बांटने पर आधारित है। साहब देखिए, इस्लाम की शिक्षाओं को शांति की तरफ ले जाइए। इस देश में, इस विश्व सभी ले जा रहे हैं, बंसल साहब, इस्लाम की शांति की शिक्षा देता है। ले जा रहे हैं वो। फिर मस्जिद सवाल यहाँ पर ये कि गुमराह क्यों हो रहे नौजवान? मुझे मस्जिद से निकलने के बाद तिरंगे को क्यों जलाते हैं? आप मस्जिद से निकलने के बाद आईएस का झंडा क्यों फैलाते हैं? आखिरकार कौन सी प्रेरणा है? कौन से क्यों ऐसा हो रहा है? आप रोकते हैं क्यों? भाई कमाल की बात है यार, हम रोकेंगे। बंसल साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, बंसल साहब रोकना चाहूंगा आपको। साबिर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप विनोद बंसल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, क्या आप उससे सहमति रखते हैं? आप ही के सहयोगी हैं। समीर साहब, ऐसा है, सवाल इस बात का नहीं कौन किसका सहयोगी है, सवाल इस बात का है कि मर्ज क्या है। हमारे डिस्कशन में जी, इस पैनल में और आपके चैनल में जितने लोग हैं, वक्त जो हम लोग दे रहे हैं, इसका एक कहीं ना कहीं असर जाना चाहिए, न कि कौन किसका सहयोगी है और कौन कहता है। हमारी अपनी एक मिजाज होती है बात कहने की, दूसरे का डिबेट कहने का अपना अपना एक मिजाज होगा। लेकिन जो आपका इश्यू है ये बहुत अहमियत वाला इश्यू है, और इस पर कोई ऐसी बात शुरू हो जाए जिसका इस इश्यू से कोई लेना देना नहीं, मैं समझता हूं कि बड़ी ही ये अफसोसनाक बात है। हम इतने बड़े इश्यू पे आते हैं और फिर घूम फिर के ऐसी जगह जाके लैंड कर जाते हैं जहां पे सिर्फ इंफरादियत बाकी रह जाती है, जहां पे जमहूरियत और सबको एकसानियत की और इंसानियत की बात पीछे रह जाती है। साबिर भाई, इस बहस का मकसद भी यही है कि जो धुंध है वो छट जाए, फिर लोग और असली पिक्चर जो है वो लोगों के सामने आए। हाँ, असल धुंध ये है, मैं आपको बताऊं कि कोई मजहब, मैं इस्लाम का जानने वाला मानने वाला हूं, और आपको बता दूं कि मैंने खुद मदरसे में तालीम हासिल की और वहां तक की सिर्फ फरागत नहीं ली, इसलिए मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी के ऊपर अगर वो बहुत बड़ा कातिल भी है, बहुत बड़ा जालिम भी है, तो भी फैसले उसके खिलाफ लेने से पहले उसके साथ इंसाफ की बात की जाती है, और उसके दलाइल के साथ उसको अगर जब तक के पेश नहीं किया गया तो उससे बदले नहीं जाए। आज जो दौर चल रहा है, और जो आदमी सिर्फ दाढ़ी रख ले, आदमी सिर्फ अपना नाम कोई इस्लाम के मजहब पे रख ले, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान और इस्लाम का डेफिनेशन यह है कि जब तक उस तरह की यकीन और ईमान पे यकीन पर मोहम्मद के बातों और हदीसों पर अगर नहीं यकीन रखता तो वो मुसलमान नहीं। और हदीस कुरान के किसी भी पन्ने में और कहीं भी आपको एक लफ्ज भी नहीं मिलेगा कि आप किसी मासूम का कत्ल करो। फिर जहां इन बातों को इस्लाम से जोड़ना और मजहब से जोड़ना, जो लोग भी कहते हैं, मैं समझता हूं कि वो जुल्म करते हैं। बिल्कुल। आलोक जी, यहां पर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति भी खूब होती है, क्योंकि ये इस तरह की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति पार्टियों को सूट भी बहुत करती है। देखिए, मैं समझता हूं राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। साबिर जी ने भी कहा कि बहुत गंभीर विषय है और इस पर चर्चा भी गंभीर होनी चाहिए। आपके जो 4-5 विषय आज उठकर आए हैं, उन्हीं पर हम अगर फोकस रख के चलेंगे तो शायद हम 1 घंटे के बाद किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। पहला सवाल आपका है कि क्या ISIS की जो आवाज है, क्या वो इस्लाम की आवाज है? मैं पूरी तरह से इस बात को खारिज करता हूं। ISIS एक चंद लोगों का, मौका परस्त लोगों का, डॉलर्स के लालच में काम करने वाले लोगों का एक समूह है जो काफी बड़ा होता चला गया है और उसको किसी भी रूप में रोका जाना चाहिए। इस्लाम जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें एक से एक बड़े विद्वान लोग भी हैं, तो पूरे एक समुदाय विशेष को एक कटघरे में खड़ा कर देना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य गलत है, वो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए कहीं ना कहीं गलत है। दूसरा प्रश्न आपका सीधा सीधा जो स्क्रीन पर आ रहा है कि क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को ISIS के दबाव में कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि इसमें अभी उचित समय है। कोई भी कट्टरपंथी अगर ताकत आती है और वो उस तरफ झुकाव रखती है, क्योंकि इस तरह के IB को और तमाम सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ युवाओं का ध्यान उस तरफ गया है, तो उसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों के तक ये दाग ना पहुंचे। और हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों ने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। जंतर मंतर से लेकर बेंगलुरु की एक मस्जिद तक
तमाम इस तरह के तमाम जगह पर मजम्मत की गई है। बिल्कुल, उषा जाधव जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मराठी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उषा जी, आपसे जानना चाहते हैं, जब इस तरह की बहस होती है और खास तौर पर एक समुदाय को टारगेट किया जाने लगता है, जब तरह तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं और उसका ताल्लुक एक खास मजहब के लोगों से होता है, क्या मन में आता है? क्या कभी ऐसा लगता है आपको कि इन तमाम बातों की मजम्मत होनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि एक खास समुदाय के लोगों को समझाने की जरूरत है ताकि वो इस तरह के आतंकवाद की तरफ आकर्षित ना हो? देखिए, ये ISIS जो ग्रुप है, मुझे अगर वो एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का ग्रुप है, दैट डजंट मीन कि आप पूरे मुस्लिम कौम को उसके लिए जिम्मेदार ठहराओ या सभी को आप आतंकवादी कहो, ये कहो, बिल्कुल नहीं। मुझे ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मुस्लिमों ने वहां जाकर के अल्लाह अकबर बोल के बमलास्ट किया हो, लोगों को मारा हो, पूरे देश भर में उनका आतंक वो लोग फैला रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर मुस्लिम आतंकवादी है। ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं करती हूँ। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल, लेकिन वो है, वो ISI ग्रुप में सारे मुस्लिम हैं, मगर दैट डजंट मीन कि देश के हर एक मुस्लिम आतंकवादी है। गलत है, रोकना पड़ेगा, नहीं तो इस समय इस्लाम की अस्मिता खतरे में, पूरे दुनिया के अंदर शांति के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और आखिरकार एक ही गुट क्यों, आखिरकार इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? और जो ISIS के जो खतरे हैं अभी भारत के अंदर जो बढ़ रहे हैं, उनको भी ये लोग प्रोत्साहन देते हैं। पॉलिटिकल इशू बनाना ही नहीं चाहिए। मुझे इसका पॉलिटिकल इशू बनाना नहीं चाहिए। अभी जो है इन्होंने खुद जो है जमात उलमा हिंद ने अनेक आतंकवादियों की पैरवी करी है कोर्ट के अंदर। ये नोमानी साहब बैठे हैं सामने। नहीं, लेकिन उनको आतंकवादी आप मानते हैं ना बंसल भाई? अरे भाई, मैं कहता हूँ भाई, आतंकवादियों को पैरोकार क्यों मानते हो? नहीं, मुझे बताइए। तो जमीयत का मानना है कि वो बेकसूर लोग हैं। सुनिए, ये तो कोर्ट का साबित होगा ना बंसल भाई। देखिए बंसल साहब, ये तो कोर्ट का साबित होगा ना कि वो बेगुनाह है, आतंकवादी है। मोहनचंद शर्मा की को शहीद हुए, उसके बाद कांग्रेस ने बहुत सारी राजनीतिक रोटियां सेकी। इनके बड़े बड़े नेता जाकर के और नौजवानों को आपने आतंकवादी पहले कैसे मान लिया? कोर्ट के ऑर्डर से पहले कैसे मान लिया, ये बताइए मुझे। मैं कहता हूँ आप उसकी पैरवी कैसे कर सकते हो? आप मुझे जब आतंकवादियों को आतंकवादी कहना है। आलोक जी जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए समीर भाई, नोमानी जी बहुत गंभीर विषय, इस पर गंभीरता से ही काम करें तो अच्छा रहेगा। आप मुझे केवल ये बताइए, बहुत से नौजवान कई साल के बाद जेलों में रह के बरी होके आए हैं, वो अपने घर में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। बरी किसी ने? बरी कोर्ट करती है। अरे कोई बाहर का व्यक्ति कैसे कर देगा? बरी या सजा देना कोर्ट का काम है। विश्व हिंदू परिषद या जमाते उलेमा किसी का हिंद का कोई काम नहीं। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे तो वो आए हैं। नहीं, आपका ये गंभीर है। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, नहीं, समीर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, पहले ही इनको कैसे ठहरा सकते हैं? और ये कहना कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बंसल साहब, मुझे लगता है बहुत आपत्ति, बंसल साहब मुझे लगता है क्यों करी? देखिए, आतंकवाद का आरोप और आतंकवादी होना दोनों में अंतर है। मैं जरा आतंकवादी पे आ जाता हूँ। बंसल साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बंसल साहब मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ये लगता है कि जब आप बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि एक कम्युनिटी को सोचने की जरूरत है कि आतंकवाद आखिर क्यों बढ़ रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये आप भी मानते हैं। तब ऐसे में आपको पलटकर अपनी तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। आप भी तुरंत अगर कोई मुसलमान है तो उसको आतंकवादी घोषित करने में देर नहीं लगाते। ये भी तो मानिए साथ साथ। देखिए, ये तो आप घोषित कर रहे हैं समीर भाई। नहीं, आप घोषित कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों को आपने आतंकवादी कैसे मान लिया? सुनिए, जब कोर्ट ने उन्हें आतंकवादी घोषित नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, आपकी भी जिम्मेदारी है, बताइए कि ये फला आतंकवादी हर इस तरह की गतिविधियों में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अफजल गुरु के आंसू बहाने वाले, अफजल गुरु को सपोर्ट करने वाला कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी है कि नहीं है? ना है, हम जमाती है। आखिरकार जब उसकी इसकी कसाब को फांसी हुई थी, किसने विरोध किया? कानून ने अपना काम किया, दोनों को फांसी लगी। जब लोग शामिल हुए थे वो कौन लोग थे? क्या हिंदू था उसमें? मुझे बताइए, नहीं, आखिरकार देखिए, आपको नोमानी साहब बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। हमें जब आलोक जी ने कहा गंभीर बहस गंभीर होनी चाहिए, तो गंभीरता के साथ आपको समझना भी पड़ेगा कि आखिरकार
साहब, इस गंभीरता से अपनी गलतियों को स्वीकारना भी तो होगा। समीर भाई मुझे बताइए, ऐसे कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के पैरोकार करते करते मेरे सुप्रीम कोर्ट को रात को 3 बजे तक जगाया? आखिरकार कौन लोग हैं? आप ही के घर के लोग हैं, कौन लोग हैं? साबिर भाई आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बहस जब होती है तो यही हो जाती है, एक खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, दूसरी तरफ से आवाजें उठने लगती हैं, जो राजनीति होने लगती है इस तरह के मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, उसमें बीजेपी बहुत आगे है, इस तरह के इश्यूज को जो लपक लेती है, क्या यह भी वजह है कि इस तरह की धारणा बनती जा रही है? साबिर साहब नहीं, नोमानी साहब एक मिनट। देखिए ऐसा है साबिर भाई बात कही। साबिर भाई जी समीर साहब, ऐसा है जी कि अभी जो डिबेट हम लोगों की हो रही है, मैं पहले भी कहा और मैं आखिरी भी बात यही होगी कि जब तक के हम अपने जहन को वसी नहीं कर देंगे और जब तक के मैटर को, जब जिस इश्यूज पे हम बैठ रहे हैं बात करने के लिए, और इसकी गहराई, चूंकि ये इश्यूज बहुत गहरा है, ये सियासत नहीं है, ये मामला इस देश के 125 करोड़ के एक बच्चों से पैदा होने से लेके और बूढ़े होने तक के हर लोगों की, माँ की, बहनों की, सबों के लिए ये ऐसी इश्यूज है कि आने वाली नस्ल 100 साल तक इससे जूझती रहेगी अगर हम इसकी गहराई में नहीं गए और हम ऐसी बात करें जिसका तथ्य कहीं दूर दूर तक नहीं हो। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करना बहुत बेबुनियाद और बेमाने है जी। ये इश्यूज इतनी गहरी है जिसकी बुनियाद इस देश में नहीं है, इस देश के बाहर। साबिर अली साहब, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं आपके पास ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगा, और साथ ही साथ उषा जाधव की भी बात पूरी नहीं हो पाई, वो भी बात करना चाहती हैं, और चक्रपाणी जी के पास भी हम लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना पड़ेगा। धर्म संसद लगातार जारी है। इस बड़ी बहस का बड़ा मुद्दा आज यही है कि क्या आईसिस इस्लाम की आवाज है? ये सवाल आखिर उठने की नौबत क्यों आई? एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेताजी का जन्मदिन, शाही जश्न, समाजवादी महफिल, सितारों के ठुमके, ये कैसा समाजवाद? आज शाम 6 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ, और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट।
पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।